फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और सबके कामकाज बढ़िया अच्छे से चल रहे होंगे। तो बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो अजय गुड़हल के फूल जो आप लोग, तो जो है बस अभी गुड़हल का जो है सीजन चल रहा है और खूब अच्छे गुड़हल के फूल आ रहे हैं बढ़िया से। तो माता रानी पे भी चढ़ते हैं। तो बस मैंने ये जो फूल उतरते हैं इनको क्या करती हूँ, मैं इनको ड्राई करने रख देती हूँ क्योंकि ये स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो इनको मैं कहाँ पे यूज करूंगी वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो इनका जो है एक पाउडर फॉर्म में तैयार इनको करूंगी। तो अभी थोड़े से जो है इस तरह से सूखने में इनको 2-3 दिन लग जाते हैं क्योंकि ये ना मुरझा तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से जो है नहीं सूखते हैं। तो बस जो है मैं इसको इस तरह से करके रख दूंगी और भी 1-2 दिन के होंगे तब उसके बाद मैं यूज करूंगी, तब आप लोगों को बताऊंगी। तो बस जो है माता रानी की पोशाक भी मैंने बदल दी है। और बस आज जो है जो वीडियो है ना, आप लोग पूरे ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोगों को कोई भी अगर अच्छा लगे कुछ तो आप लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो बस इसी तरह से जो है एक दूसरे के साथ जो हमारी लाइफ है चलती रहती है। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो जिस तरह से मैं यूज करती हूँ घर में या जिस तरह से, तो वो चीजें शेयर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो है चीजों को ऑर्गेनाइज करना तो सभी आजकल ऑर्गेनाइज करके रखते हैं क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि जो हमारे पास स्पेस है ना बहुत कम रह गया है, छोटे छोटे घर हो गए हैं। जो कि पहले खुले खुले घर होते थे लेकिन अब हर जगह वही हो गया है कि हमें ऑर्गेनाइजर चलने का मतलब ही यही है कि हर चीजों को हम संभाल के एक से करके जो रखें, जो छोटी जगह में ज्यादा चीजें आ जाएं। तो बस ये जो नैवेद्य के दिए हैं ये हमेशा ही 12 महीने यूज होते हैं, सभी के यहाँ यूज होते हैं। तो इनको इस तरह से डब्बों में करके रखती हूँ। तो ये किस तरह से खोलने पड़ रहे हैं आप लोग देखिए, पूरा पैक डब्बा आता है। इनमें से एक एक करके निकालना, फिर इनको इस तरह से पैक करके रखना। या तो आधे खुले रहते हैं या किनारियां झड़ जाती हैं। तो इस तरह से जो डब्बे हमारे पास होते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर है या इसमें जरूरत नहीं होती कि हमें एयर टाइट ही हो, जैसे भी हो। तो इस तरह से मैंने दोनों डब्बे खाली कर दिए, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए। और ये डब्बे हैं तो इनमें जो जली हुई धूप बत्ती वगैरह होती है, जोत होती है, उनको रख देती हूँ। जब ये डब्बा खाली जब जल प्रवाह कर देंगे तो ये खाली हो जाएगा। तो बस इसी तरह से जो है मैनेज करते हैं। और ये जो लौंग अभी माता रानी पे चढ़ती है, इनमें जो पूछ होती है या फूल नहीं होते हैं या फूल खराब होते हैं वो नहीं चढ़ती हैं, सबको पता है। इस तरह से इनको फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि चीजें भाई कॉस्टली भी आती हैं और हर चीज को अगर हम इस तरह से करेंगे वो भी नहीं बनती। तो मैंने क्या किया कि इनको जो है छांट के अच्छी तरह से अलग अलग कर लिए हैं। तो उसमें देर भी नहीं लगती है क्योंकि साफ सुथरी जो है जब हमें चाहिए होती है मंदिर के लिए फटाक से हम निकाल लेते हैं क्योंकि साफ करके रखी होती है। इस तरह से जो निकाली है इनको चाय मसाला वगैरह जो है या मसाला जो किचन में यूज करते हैं, कोई भी सब्जी मसाला वगैरह, उनमें इनको यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो चीजें हैं वो भी काम आ जाती हैं और जो है हमें टाइम भी नहीं लगता है। तो साफ चीज करके हम साइड से रख लेते हैं। पूजा के लिए तो खास करके हमें चीजें जो है करनी पड़ती हैं। तो बस अखंड जोत जो है जलती है तो आपको पता ऊपर फूल बन जाता है। तो प्लग करके उससे थोड़ा सा उसको थोड़ा इधर से उठाया थोड़ा उधर से, इस तरह से थोड़ा ट्रिक से, तो फिर आराम से ये जलती रहती है। तो घी भी डालने के लिए एक बड़ा जो है चमचा रख रखा है मैंने यहाँ पे। जो हवन सामग्री है तो उसमें सारी चीजें मिक्स करके जब हम बनाते हैं, या तो ये पॉलीथीन के पैकेट में आते हैं या फिर ये जो है जो बॉक्स होते हैं, वो डब्बे होते हैं कागज के, उनमें आते हैं। उनमें हम रख नहीं सकते क्योंकि ये बुरादा जैसा होता है, पूरा निकालो करो चम्मच से चाहे हाथ से तो ये फैलते हैं। तो जो है ड्रॉयर वगैरह भी खराब होते हैं। तो इसलिए मैं इनको डब्बे में करके इस तरह से रख देती हूँ क्योंकि चीज जो है बड़ा पैकेट आ गया उसको ऑर्गेनाइज करके रख लिया, काफी लंबे टाइम तक चलती रहती है। ईयरबड्स जैसे ये लेके आए तो कभी क्या होता है कि हम डब्बी लेके आते हैं, कभी हम पैकेट में ही ले आते हैं। तो उसको डब्बी में ट्रांसफर करके रख देते हैं तो एज इट इज जो चीजें रखी रहती हैं। तो बस आज जो है क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, तो क्योंकि बच्चे भी नहीं है और जोत जल रही है तो घर में एक लोग का रहना जो है जरूरी है। तो इस वजह से यही डिस्कस चल रहा था और मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मुझे जाना है जाना है। तो सोचा तो बच्चे आ जाएंगे, मतलब इस वीक तो जाने में दिक्कत नहीं होगी। एक लोग घर पे रह जाएंगे और 2 लोग चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, रिक्शे से जाना या फिर मतलब पैदल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस यही करते करते जो है मैंने फिर आज मन बना लिया कि मुझे जाना तो है ही है। और बच्चों का कैंसिल हो गया आने का, तो फिर मैंने जो खाने की तैयारी करके जो है जैसे आलू वगैरह बॉईल कर लिए, आटा गूंद दिया, इस तरह से करके तैयारी करके तो फिर मैं निकलूंगी मार्केट के लिए।
क्योंकि मुझे जो है वापस आके तब खाना बनाऊंगी, अभी नाश्ता वास्ता करने के बाद। तो नॉर्मली जो है आजकल धूप तो जो हो ही जाती है, 11-12 बजे भी आप देखो तो इतनी तेज धूप जो है होती है। तो ये सबसे बड़ा काम है जो है मैं करके आऊंगी। आगे से मैं थोड़ा इस चीज का ध्यान रखूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, कोई ना कोई बच्चा रहता ही था पास में। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आई है। आगे से इसका भी करूंगी कि मैं पहले ही जो है सारा सामान ले लूंगी। तो बस करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने चटनी बना ली है, क्योंकि प्याज वगैरह यूज नहीं हो रहा है ना इन दिनों में। प्याज लहसुन वगैरह कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आलू के जो है आज लंच में बना लिए आलू के पराठे और चटनी के साथ। तो बस इस तरह से जो है हमें काम भी करना है और हमें टाइम को भी मैनेज करना है। तो बस मुझे ऐसा लग रहा था मतलब मैं कि मुझे जाना है जाना है, लेकिन जब मन बना लिया तो फटाफट से काम करके भी आ गई। और 1-1.5 घंटे में मैं मतलब वापस आ गई, क्योंकि इतनी धूप होती है ना, तो धूप में हर कोई निकलता नहीं है। छोटे बच्चे हैं जिनके, या जो ऑफिस वाले हैं, और सभी को ये रहता है कि हम शाम को जाएंगे, ठंडे में जाएंगे। तो मैं तो धूप में ही चली गई, क्योंकि मुझे ये था कि अभी इस टाइम जाऊंगी ना तो मुझे मतलब है ना दुकानों पे भीड़ नहीं मिलेगी। और वही मेरे साथ हुआ कि मतलब भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने जो काम मेरा मतलब 2-2.5 घंटे में होने वाला था, वो 1 घंटे 1.5 घंटे में ही मैं करके जो है वापस आ गई हूँ। तो बस कहने का मतलब यही होता है कि किसी भी काम को लेके अगर हम मन बना लेते हैं ना, तो वो काम हो जाता है। तो बस अभी मैंने इससे पहले जो किचन का जो वीडियो डाला था, उसमें मैंने कुछ लाइनर चेंज किए थे। तो क्योंकि कम पड़ गए थे तो मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर किए हुए हैं, अभी आए नहीं है मेरे पास। तो इनके जो निकले हुए लाइनर थे उनको मैंने यहाँ पे यूज करने के लिए तो धो के और साफ करके मैंने रख दी, क्योंकि वो कटे फटे नहीं थे। बस मुझे मेरा मन थोड़ा सा 2-3 साल से यूज कर रहे थे, तो जब कोई चीज हम ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं ना, तो थोड़ा मन करता है कि चेंज करें। और अक्सर आपने देखा होगा, सस्ते महंगे से मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर कोई भी चीज को हम थोड़ा लुक चेंज कर देते हैं ना, तो एक अलग ही पॉजिटिव फील होने लग जाता है, थोड़ा अच्छा सा लगने लग जाता है। तो वही चीजें होती हैं हम लोगों के लिए। घर में हम लोग जैसे जो हाउस वाइफ का तो अक्सर यही होता है, हम कोई भी चीजें ना फेंक ही नहीं सकते। जब तक हम 2 से 3 जगह उन चीजों को यूज नहीं कर लेंगे, दोबारा रीयूज कर लेते हैं, तब जाके हमारा मन करता है कि अब हम इनको जो है निकालें। तो ये अंदर का जो कॉर्नर है जहाँ पे सिलेंडर वगैरह रखते हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ तो ये पत्थर मतलब कुछ काला था। तो होता है ना जैसे साइड में लगाना है, पीछे लगाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, पत्थर वाले के जो जिनमें निशान वगैरह पड़े होते हैं उनको कोने में लगा देते हैं कि चलो यहाँ पे दिखेगा नहीं। और कुछ ही ये सिलेंडर के दाग वगैरह पड़ के काला हो गया, तो सारी चीजें ही जो इस तरह से हो गई, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने मन किया कि इनको मैं यहाँ पे यूज करूं। तो देखती हूँ, पहले मैंने अच्छे से जो है इसकी सफाई कर दी पूरा सरकाने के बाद। ये यहाँ पे भी मैंने आटे की टंकी के नीचे भी ये सिलेंडर वाला जो स्टैंड होता है ना, उसको लगा रखा है, क्योंकि जब आटा इसमें अगर भर देते हैं, वेट हो जाता है, तो बार बार आगे खींचना पीछे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया, इसमें स्टैंड को फिट कर मतलब लगा दिया, तो बहुत अच्छे से ये मूव कर रहा था। तो ये जो लाइनर है इनको अभी मैंने ना चिपकाया है ना सिला। इस तरह से भारी चीजें रखनी है, तो मैं रख के देख रही थी साइज का क्या इशू है। तो यहाँ पे ना 4 साइज के, 3 या 4 साइज के निकले हैं। तो मैं भी इसी तरह से इनको यहाँ पे जो है सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ एक के ऊपर एक दबा के आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, एक तो कोने में अंदर है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जो चीजों को है ना, हमने यहाँ से बहुत हिलाना नहीं है, सरकाना नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे भारी चीजें ज्यादातर हम रख देते हैं, कम यूज में आती हैं वो चीजें रख देते हैं। तो बस इस तरह से जो है ये तवा वगैरह का स्टैंड है ना, तो ये भी काफी वेट हो जाता है, क्योंकि पत्थर का है चक्र। तो इस तरह से जो है हर कोने को कोशिश यही रहती है कि पूरे दिन को ना करके, और जब हमें मौका लगे तब हम घर के कोने को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दें। तो आपने देखा इस वीडियो में मैंने मंदिर को जो है, मंदिर का सामान था उसको अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज करके रखा। और इस तरह से जैसे ये कोना कर लिया, तो एक एक काम करके करते हैं, तो क्या होता है कि जो घर के काम है ना, उनमें डिस्टरबेंस नहीं होती है, उनके लिए हमें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। घर पे भले ही बर्तन धोने आती है मेड या सफाई करने आती है, पर हम उनके ऊपर पूरे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ये जो काम होते हैं ना, ये हमें खुद को ही सेल्फ करने होते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि देखो थकते तो सभी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये अगर आपकी दिलचस्पी जिस चीज में होती है ना, वो काम में आपको थकान नहीं होती है। तो मैं शुरू से ही मेरी थोड़ी सी हैबिट रही है, अगर
मैं कब थकती हूँ जब मैं काम मुझे कुछ नहीं होता है। यह जैसे ये कहो ना कि दिन में लेट जाओ, सो जाओ, मुझे वो आदत ही नहीं है, शुरू से ही नहीं है। तो बस जब आपको कोई चीज़ है, आप एक रेगुलर जिस रूटीन में रहने लग जाते हैं ना, आपको वही हैबिट हो जाती है। तो कहते हैं कि कोई ना कोई काम आप निकालने की आदत होती है। नहीं, काम निकालने की आदत नहीं होती है, ना हम कोई काम एक्स्ट्रा निकालते। घर में होते ही इतने सारे काम है, बस ये रहता है एक मेंटली एक सोच बनी होती है कि घर पे ही तो रहना है। लेकिन आपने देखा होगा, पर मुझे ये लगता है कि जब से ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना, कम से कम इतना तो समझ में आ गया है देख के, या हम वीडियो देखते हैं या करते हैं कि नहीं, वाकई घर में भी इतना काम होता है, जो कि हम लोगों के काम को ना हल्के में लिया जाता था कि नहीं, घर में क्या काम होता है। जो एक साइकोलॉजी होती है कि घर में इतना क्या काम होता है, आप समझ में आता है, देखते हैं कि पूरा पूरा दिन हम लोगों को जो है घर में ही लगा होता है, क्योंकि घर भी एक चलाना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें ना तो कोई हमारी सैलरी होती है, ना हमारी इनकम होती है, ना हमारी छुट्टी होती है, ना हमारी वैल्यू होती है। बस वो वाली बात है। तो बस ये सब चलो करते करते, शिकवे शिकायत करते करते, अच्छा अब क्या हो रहा है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो फ्रूट घर में डेली जैसे मंदिर में चढ़ते हैं, वो भी हो जाते हैं। और थोड़ा सा भी सीजन चल रहा है मैंगो शेक वगैरह बनने का, तो भी हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ज्यादा मन करता है लेने का, जैसे मैंगो शेक हो गया, चीकू शेक वगैरह, इस तरह से। तो फ्रूट काट के खाना किसी को भी पसंद नहीं होता। अगर आप काट के दे दोगे या काट के रख दिया, बना लिया, तो हो जाता है, क्योंकि काटने में टाइम लगता है और ये काम नहीं होते हैं। अगर अभी बच्चे अगर काटने नहीं, वैसे तो बच्चे चलो काटते ही नहीं है, अगर छीलने भी बैठेंगे ना, इतना मोटा मोटा ऊपर से छिलका निकाल देंगे कि आधा फ्रूट आपका चला जाएगा। तो ये काम भी हमें खुद को ही लगता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने शाम को ही जो है, अभी सारे काम करने के बाद इनको जो है थोड़े पके से जो है, जो जैसे 2 दिन चलने वाले हैं, तो उनको मैं 2 दिन बाद यूज करूंगी। और इस तरह से जो है थोड़े जैसे पके हैं, तो उनको मैंने आज करके छील के काट के करके इनको रख लिया। अब जब वो कटा हुआ फ्रूट रखा होगा, आप सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो कोई भी दूध डाल के और फटाक से जो है मिक्सी में बना लेंगे, तो वो मैंगो शेक है, चाहे वो चीकू शेक, वो तुरंत बन के तैयार हो जाता है। बस छीलने काटने में दिक्कत आती है, तो उसको कोई भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैंने इनको क्या किया, और यूज में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्लास के होते हैं, इसमें करके मैंने इसमें खाने बने हुए हैं। तो दोनों तीनों चीजें इसमें रख दी हैं और ये फ्रिज में रख दूंगी। ये खराब नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और जब इनको यूज करना है सुबह, या आपका जब मन करे तब आप निकाल के जो है खा सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमें खाना है उसी टाइम छील के बैठते हैं, तो टाइम भी लगता है और मन नहीं करता, थोड़ा कभी कभी आलस भी आ जाता है खुद के लिए भी। तो बस आइस का क्या है कि अभी जैसे मटके का पानी यूज कर रहे हैं, बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, तो हम लोग मटके का पानी बहुत अच्छा, टेस्ट भी अच्छा आता है, फायदा भी करता है। लेकिन आइस क्यूब जरूरी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिल्क शेक में भी चाहिए, कोई भी शेक बनाते हो आइस क्यूब चाहिए ही होते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए क्या करती हूँ मैं, दिन में जैसे 2 बार, ये 2 या 3 बार जैसे जम गई तो इनको खाली कर देती हूँ। और खाली करने के बाद जो इनमें स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम कुछ बनाने चलते हैं तो हमें उस टाइम पे अगर एक ट्रे खाली कर ली, तो फिर तुरंत ही क्या होता है कि जमना, थोड़ा जमने में टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको आइस ट्रे को मैं भर के ही रखती हूँ हमेशा ही। तो दिन में 2 बार अगर आप खाली कर लोगे, तो आपके आइस क्यूब मतलब हमेशा ही अवेलेबल रहती है कभी भी। तो अभी मैंने देखो पानी भर के रख दिया है, और इसमें नीचे भी मैंने स्टोर कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि जब आप सुबह खाली करेंगे, तो इसमें पलट लेना, इकट्ठे हो जाएंगे। तो बस चीजें छोटी छोटी हैं, बातें छोटी छोटी हैं। ये यहाँ पे पॉलीथिन आप सोच रहे होगे इसमें क्या दिखा रहे हो, इसमें गाय की रोटी है या कोई भी चीजें वजह से गाय को डालनी है, यहाँ पे एक जगह बना रखी है, वहां टांग देती हूँ। जब ये सुबह दूध लेने जाते हैं, तो पॉलीथिन को उठा के और ले जाते हैं और गाय को जो है डाल देते हैं। तो बस यही सब करते करते जो है अब बारी आ गई किचन में। जब हम किचन में काम करते हैं, चाय बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, खड़े हैं उस टाइम पे, तो क्रॉकरी का क्या होता है कि अक्सर मैंने उठा के तुरंत वहीं पे सामान जो है आप लगा दो, 5-10 मिनट लगते हैं, तो चीजें वहीं की वहीं जो है लग जाती हैं और रखी नहीं रहती। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।